औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Today I will help you to cite in a paper, and for that it is important that you should know about Mendeley सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना, उसको डाउनलोड करके उसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस, ताकि आप जब अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें तो उसके अंदर आप लोगों को जिस तरह अपने दूसरे पेपर्स को पढ़ के उनको साइट करना है, उनको आपने रिकॉर्ड करना है, और किसी भी जगह से आप जब डिटेल लेते हो आपने उसको प्रॉपर साइटेशन प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर रेफरेंस प्रोवाइड करना है। ये रेफरेंसेस हम कैसे फाइंड करते हैं, और इसके लिए हमारे पास आजकल जो है वो सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो हमें एक सिस्टमैटिक वे में ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। हमें एक लाइब्रेरी बनाने में हेल्प करते हैं, हमारे रिसर्च से रिलेटेड, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स का एक लाइब्रेरी बना देते हैं। उस लाइब्रेरी से हम उन आर्टिकल्स को पढ़ भी सकते हैं। उन आर्टिकल्स को पढ़ के जब हमने उनको अपने पेपर में इस्तेमाल करना है, उन पब्लिकेशंस को या उस मटेरियल को, तो फिर वो हमें हेल्प करेगा कि हम कैसे उसको साइट करें। वो सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करेगा उससे रिलेटेड। हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट में चीज़ें आसान हो जाती हैं इस सॉफ्टवेयर की वजह से। तो मैं आज एक फ्रीवेयर, वैसे तो एक जो काफ़ी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो पैसे भी चार्ज करते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये आप लोग नेट से डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सो दिस वर्कशॉप इज अबाउट मेंडले। ठीक है, मेंडले हमने मेंडले सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने इसका डेस्कटॉप वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लेना है अपने पास। ठीक है, ये डेस्कटॉप वर्जन है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो उससे पहले आप कोशिश करें कि अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लें इस वेबसाइट के ऊपर, ताकि आप उस अकाउंट को यूज़ करके इस मेंडले सॉफ्टवेयर में एंटर हो सकें। सो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दिस सॉफ्टवेयर, और मेरे पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो मैं आपको उसके कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं वो बता देता हूँ। यहाँ से ये डाउनलोड होगा, और डाउनलोड करके जो प्रोसीजर होता है इंस्टॉल करने का, आप इसको वैसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसका जो इंटरफेस है वो ऑलमोस्ट इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पोर्शन है आपके पास, दिस, यहाँ पर आपके जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंसेस होते हैं कि कहाँ-कहाँ से डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अब ये जैसे ये आपके पास जो है, ये आपके पास ऑथर्स आ जाते हैं, दीज आर योर टाइटल्स, और ये उसके कुछ पार्टिकुलर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन किए जाएँगे। ठीक है, जब आप रेफरेंसेस डाउनलोड करते हो नेट से, तो कुछ कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं जिनके पीडीएफ या जिनके फुल टेक्स्ट जो हैं वो नेट पर फ्री में अवेलेबल होते हैं, वो आप आराम से उनका रेफरेंस भी डाउनलोड कर सकते हो, और वो डॉक्यूमेंट भी आपके पास आ जाता है। और डॉक्यूमेंट की निशानी है कि यहाँ पे पीडीएफ का निशान, पीडीएफ का लोगो बन जाता है इधर। जिस आर्टिकल के साथ यहाँ पे पीडीएफ का लोगो बना होगा, इसका मतलब है वो आर्टिकल प्लस उसका पीडीएफ दोनों ही डाउनलोडेड है। सम टाइम ऑनलाइन कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनका एब्स्ट्रैक्ट आपको बड़ा अट्रैक्ट कर रहा होता है, और एब्स्ट्रैक्ट उसके आपके स्टडी में कहीं न कहीं इस्तेमाल, और उसकी फाइंडिंग्स और उसकी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। और आप या फिर आपने उसका पीडीएफ कहीं और डाउनलोड करके रखा होता है, आप इधर लाइब्रेरी में आपके पास नहीं होता,
तो आपने वो आर्टिकल का रेफ़रेंस यहाँ पे रखना है, आपने पीडीएफ नहीं रखना, तो वो भी मुमकिन है। उसमें ये है कि यहाँ पर पीडीएफ का आइकॉन नहीं होगा, जिस तरह ये आर्टिकल है, इसका पीडीएफ नहीं है मैंने इस इधर मेंडले के सॉफ्टवेयर में पीडीएफ नहीं रखा, लेकिन मुझे सिर्फ़ जो है वो इसका रेफ़रेंस लाज़मी चाहिए, क्योंकि मैं इस आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन लाज़मी यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे इसका रेफ़रेंस लाज़मी चाहिए। जब मैं इसे अपने डॉक्यूमेंट्स में साइट करूँ, लिखूँ, तो मैं इसको लाज़मी यूज़ करूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है इसका सिर्फ़ रेफ़रेंस सेव किया हुआ है, इसका पीडीएफ अपने पास सेव नहीं किया हुआ। तो ये कई मेथड्स होते हैं, आप किसी तरह भी इस पे काम कर सकते हो। सो ये मेरे पास जो है ये मेरी लाइब्रेरी है, यहाँ पर इधर आपके जो फ़ोल्डर्स वग़ैरह हैं, ये सारे शो होते हैं, जो मेन लाइब्रेरी के कंटेंट्स हैं, वो यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, इधर आपके जो है फ़िल्टर्स बाय ऑथर्स यूज़ होते हैं, आप यहाँ से मुख्तलिफ़ ऑथर्स को क्लिक करके उनसे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिटेल आपको मिल जाती है, यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट इधर ओपन करके दिखाऊँगा, फिर आप उसको देखिएगा किस तरह हम लोग इसको करते हैं। आपकी ये जो है ये डेस्कटॉप वर्ज़न है और ये ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों सूरतों में चलता है। लेकिन लेट्स से आप ऑफ़लाइन काम कर रहे हैं और आपने ऑफ़लाइन डाटा सेव किया है या आपने ऑनलाइन कोई लाइब्रेरी इसकी एक लाइब्रेरी ऑनलाइन भी बनती है, आपका एक बैकअप ऑनलाइन भी बनता है। उसके साथ अगर आपने सिंक्रोनाइज़ेशन करनी है, आपने रिसेंटली एक आर्टिकल ऐड किया ऑनलाइन, आपने डेस्कटॉप में उसको डाउनलोड नहीं किया, आप सिंक पे बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो जो है वो सारी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन सारी डॉक्यूमेंट्स को क्या कर देगा सिंक्रोनाइज़ कर देगा। आई एम ऑलरेडी साइन्ड इन, तो इस वजह से मेरा यहाँ पर अगर आप देखें तो इधर मेरा साइन इन नज़र आ रहा है इनको, ठीक है? तो इस तरह जो है हम लोग अब इसके अंदर आपने अगर फ़ोल्डर ऐड करना है, आप फ़ोल्डर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर फ़ोल्डर आ जाएगा। ये मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स मेरे पास जो हैं वो बने पड़े हैं। मतलब मैंने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर जब एनालिसिस किया तो हर टॉपिक का मैंने अलग से जो है वो फ़ोल्डर बना दिया और उसके अंदर उससे रिलेटेड जो हैं वो आर्टिकल्स मौजूद हैं। जिस तरह ये गार्च हो गया, ग्रीन फाइनेंस हो गया, इस तरह से मैंने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स देखे और उन टॉपिक्स पे मैं काम कर रहा हूँ और उनसे रिलेटेड जो रेफ़रेंसेस हैं, उनका मैंने अलग-अलग लाइब्रेरी जो है बना लिया। अगर मैंने कोई भी आर्टिकल चाहिए, वो मेरे स्पेसिफ़िक टॉपिक से है, तो मैं उस लाइब्रेरी में जाऊँगा, उस आर्टिकल पे क्लिक करूँगा और उसको स्टडी करना शुरू कर दूँगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक पीडीएफ दिखाना चाह रहा था, जो यहाँ पर पीडीएफ भी मौजूद है मेरे पास। अब यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, तो ये अगर आप ये देखें, दिस इज़ द साइन, यहाँ पर आपके पास ये इस आर्टिकल की मेरे पास पीडीएफ है और ये इसमें खुल भी जाएगा। तो मैं इसकी आर्टिकल की डिटेल सारी जो है, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर, तो ये सारी डिटेल आपने यहाँ से देख लेना कि मोस्ट कॉमन डिटेल यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। मतलब ये पहला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन आपका हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए, सिवाय इसके। ठीक है, पीडीएफ हो या ना हो, लेकिन रेफरेंसेस में ये वाला पोर्शन आपका मौजूद होना चाहिए, ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, डीओआई नंबर होना चाहिए आपका। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें जो हैं आर्टिकल्स की, वो यहाँ पर मौजूद हों, तो आपका आर्टिकल का रेफरेंस अच्छा कंसिडर किया जाता है। मतलब आपके आर्टिकल का टाइटल आपने देखना है, वो सही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑथर्स कौन-कौन से हैं, वो इधर आपके मेंशन होते हैं। जर्नल, किस जर्नल में ये आर्टिकल पब्लिश्ड है, वो जर्नल की डिटेल यहाँ पर आ रही होती है। किस साल में पब्लिश हुआ, कौन-सा वॉल्यूम है, कौन-सा इश्यू है, कितने पेजेज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और इन्हें यहाँ पर शो किया जाता है। इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं जो आपके सामने यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर डीओआई नंबर देखें, तो डीओआई नंबर अवेलेबल है, आईएसएसएन नंबर जर्नल का अवेलेबल है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, किस टाइम पे असेस किया था ये आर्टिकल, ठीक है, मंथ और डे के बारे में, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर क्या होती हैं मेंशन होती हैं। पर अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो ये आर्टिकल जो है ये ओपन हो जाएगा। सो ये अब आर्टिकल ओपन हो गया यहाँ पे। यहाँ पे मैं अपनी लाइब्रेरी से आर्टिकल ओपन कर लिया और सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये आर्टिकल जो है क्या हो गया, ओपन हो गया। अब इधर मैं इस आर्टिकल को ज़ूम इन, ज़ूम आउट भी कर सकता हूँ और इस आर्टिकल में मैं सिलेक्शन भी कर सकता हूँ। सिलेक्शन में इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट भी कर सकता हूँ, सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल भी मैं कर सकता हूँ।
ठीक है, जिस तरह मर्ज़ी जैसे चाहूँ मैं इसके रेफ़रेंस अब यहाँ पर ये हाइलाइट मैंने कुछ किए हुए हैं, कुछ चीज़ों को मैं इधर नोट्स भी बना सकता हूँ। अब ये नोट्स जो हैं मैंने इस आर्टिकल के जितने नोट्स बनाने हैं वो सारे नोट्स जो हैं इधर शो होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो मैं इधर इसको नोट बनाना शुरू करता हूँ, तो जब मैं इसको यहाँ पर ठीक है, तो ये मैंने नोट बना दिया, अब ये नोट इधर बना हुआ है और ये मैं इसको इस साइड पे भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो वो नोट मेरा इधर भी आ गया, ठीक है? ये देखिए मैंने जो नोट में मेंशन किया था, वो नोट भी मेरा यहाँ पर मेंशन हो गया। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, इसको मैं लिख भी सकता हूँ। इट्स अप टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर ये सारा कुछ मैं इसके साथ कर सकता हूँ। ये मेरे पास ये मॉडल है, तो मैं इसको इस तरह जो है यहाँ पर ये आर्टिकल को पढ़ भी सकता हूँ, इसको सेव भी कर सकता हूँ, इसके अंदर नोट्स भी बना सकता हूँ, इसके अंदर हाइलाइट भी कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं जो है यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले सेगमेंट की तरफ दैट इज़ कि हम लोग ये जो इतना ज़्यादा ये लिटरेचर ये जो सारे रेफरेंसेस हैं, ये डाउनलोड कैसे करें? इनका कैसे हमें पता चलेगा? आपका जो टॉपिक है आपने उससे रिलेटेड लिखना है नेट से और नेट से इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने से पहले मेक श्योर आपकी जो वर्ड की फाइल है वो बंद हो, ठीक है? आपने ये टूल्स में आना है, टूल्स में इसके कुछ प्लगइन्स हैं, आपने वो प्लगइन्स को डाउनलोड कर लेना है। आपने इधर वेब इंपोर्टर एक प्लगइन है उसको डाउनलोड कर लेना है और आपने ये एमएस वर्ड का जो प्लगइन है, इसको डाउनलोड कर लेना है। इन दोनों प्लगइन्स को आपने क्या कर लेना है अपने पास डाउनलोड कर लेना है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेट से भी आपने डायरेक्ट इधर मँगवाना है कुछ तो आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है, ये इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है? प्लगइन्स ये वेब वेब इंपोर्टर भी आ जाता है। तो ये आपका ये प्लगइन इस तरह करके यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला आइकॉन जो है आपका ये साइड पर बन जाएगा। इसी तरह वर्ड पे आपने प्लगइन को इंस्टॉल करना है। सो जब आप वर्ड पे इसको डाउनलोड करेंगे, वर्ड का प्लगइन आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो वर्ड के प्लगइन में आपके पास जो डॉक्यूमेंट आएगा, आप उसके जब रेफरेंसेस में जाएँगे, तो रेफरेंसेस में आपको ये सेक्शन जो है वो नज़र आएगा, आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? दिस इज़ द स्पेसिफिक टू योर मेंडले। ठीक है, अब ये मेंडले से स्पेसिफिक आपके पास ये पोर्शन आ गया है। अब इस पोर्शन के बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर तक बताता हूँ कि इसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं और कैसे-कैसे आर्टिकल को हम अपने यहाँ पर साइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आ गया और जब आप ये दोनों प्लग इन करेंगे तो ये 2 चेंजेज़ जो 2 चेंजेज़ हैं, एक तो आपके वेब वेब इंपोर्टर की चेंजेज़, दूसरा आपके वर्ड की प्लगइन के ऊपर ये आपके पास आ जाएगा। जब आप वर्ड को री ओपन करेंगे तो उसके ऊपर ये जो ऐड ऑन है वो ऐड हुआ होगा आपके पास। ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं कि हम वेब इंपोर्टर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पर ये जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी आप मैनुअल भी बना सकते हो। ठीक है? आप कोई फ़ाइल ऐड कर सकते हो, कोई पूरा का पूरा फ़ोल्डर जहाँ पे सारे आर्टिकल्स पड़े हैं, आप उन सारों को ऐड कर सकते हो। और आप उनको जो है एंट्री जो है मैनुअल भी कर सकते हो। कोई आपके पास आर्टिकल पड़ा है, उसको आप मैनुअल एंट्री करना चाहो, इसमें कई ऑप्शंस हैं। अगर आपको बुक पड़ी है, बुक को आप डाल सकते हो। बुक का टाइटल, ऑथर, ईयर, पेजेस, इधर आपको पब्लिशर डालना पड़ता है, एडिटर डालने पड़ते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन। इसमें से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी ही पड़ती है। मैं मेनली आपको टाइटल, ऑथर, ईयर, पेजेस और पब्लिशर तो लाज़मी डालना होता है। बाकी सारी चीज़ें सिटी भी इम्पोर्टेंट होता है, एडिशन भी आप डाल सकते हो। जो चीज़ें मोस्ट कॉमनली बुक्स में अवेलेबल नहीं होती, जिस तरह कीवर्ड्स, टैग, ठीक है, और एडिटर्स, ये सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल होती, तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया मैनुअल एंट्री और अगर हमने जो हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट पड़े हैं, उसको ऐड फाइल करके आप उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ से कहीं से भी आप आर्टिकल पकड़ें तो आप उसको ऐड अपने पास कर सकते हैं किसी भी तरह। जो है वो एक मैं आपको जो है कोई आर्टिकल दिखाता हूँ, वही ऐड करके। ठीक है, इस तरह आपने क्लिक किया और वो आर्टिकल जो है वो आपका ऐड हो गया। ये आपके पास आर्टिकल आ गया और इसकी डिटेल भी मोस्ट प्रोबेबली वो कोशिश करेगा, ठीक है, वो इसकी डिटेल को कैच अप कर ले।
ठीक है? ये अब इसने इस आर्टिकल में से जर्नल को उसने नहीं लिया, ठीक है? आर्टिकल के टाइटल को उसने सही पकड़ लिया है, ऑथर्स में भी उसने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें ऑथर्स की इन्फॉर्मेशन उसने गलत मेंशन की है, तो कुछ चीज़ें ये गलत फेच करेगा, वो आपने खुद से जो है इसको ठीक कर लेना है, ठीक है? सो आपने इसको कैसे ठीक करना है, ये आपके पास डिटेल खुल गई टेक्सटाइल सेक्टर परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान, तो आप यहाँ से इसकी ठीक कर लेंगे ये सारे, और यहाँ पर इनके जो है वो ठीक है, ये आपने ऑथर्स की डिटेल ठीक कर ली, फिर इसके ऊपर जो है जर्नल का नाम, ये जर्नल का नाम आपके पास सामने लिखा हुआ है, तो आप जर्नल का नाम भी यहाँ से ठीक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह आप जो है इसको इसमें से जितनी और बाकी इन्फॉर्मेशन इसकी ठीक है, कीवर्ड्स भी इसने सही पकड़े हैं, फाइल भी आ गई है, तो यहाँ पर अब ये जो इन्फॉर्मेशन आप ठीक है। सम टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं, अब मैनुअल पकड़ने में सॉफ्टवेयर कुछ चीज़ों को सही रीड कर लेता है, कुछ चीज़ों को सही रीड नहीं कर सकता, आप उसको देख लो, उसको समझ लो और उसको फिर आप ऐसे मेंशन कर दो। ऑनलाइन में जब आप डायरेक्टली भी आप ऐसे आर्टिकल्स को डायरेक्टली भी ऑनलाइन सोर्सेज़ से लाइब्रेरी में ला सकते हैं, बहुत आराम से आप ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हमने लास्ट टाइम जो टर्टरी सोर्सेज़ में बात की थी, टर्टरी सोर्सेज़ ऑफ में हम लोग पहले लाइब्रेरीज़ में जाएँगे ऑनलाइन, ये वाइले लाइब्रेरी है। अब इसके अंदर हम लोग सेकेंडरी सोर्स को सर्च करेंगे, किसी जर्नल को सर्च कर सकते हैं या डायरेक्टली आर्टिकल को सर्च कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली आर्टिकल को सर्च कर लेता हूँ, जो प्राइमरी सोर्स है उसको सर्च कर लेता हूँ, कैपम। कैपम से रिलेटेड मैं जो है वो आर्टिकल देखना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर जर्नल्स भी आ जाएँगे जो कैपम के आर्टिकल छाप रहे हैं, तो मैं देख लेता हूँ कि कैपम से रिलेटेड कोई आर्टिकल, ठीक है, मैं ये आर्टिकल जो है वो देखना चाह रहा हूँ, सही है। मैंने इस पे क्लिक किया, ये आर्टिकल जो छपा हुआ है ये यूरोपियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में छपा हुआ है। इस आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट है, मैं एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये मीन वेरिएंस एनालिसिस बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको अपने पास जो है वो डाउनलोड कर लूँ और इसको जो है वो मैं साइट करूँ अपने पास। मीन वेरिएंस एनालिसिस को ये लिखा है जी हेम लेवी ने, तो ये ऑथर है। अब इसको मैं डायरेक्टली अब इसकी या तो एक इसका तरीका ये है कि ऑनलाइन इसको रहने दूँ और यहाँ से इसको ओपन करूँ, इधर से मैं इसकी मैनुअल एंट्री करना शुरू कर दूँ कि जर्नल आर्टिकल है, उसका आर्टिकल का नाम लिखूँ, ऑथर का, जर्नल का। लेकिन एक तरीका और है जो मैंने वेब इंपोर्टर डाउनलोड किया है, उसने वेब इंपोर्टर यहाँ पे ये आइकॉन मेरे पास दिया हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये जिस जिस जगह पे ये सारा टाइटल, ये आर्टिकल के पेज के ऊपर आपने जाना है, मोस्टली आर्टिकल के पेजेस के ऊपर आर्टिकल्स के पेजेस के ऊपर ये वेब इंपोर्टर काम कर जाता है। अब जहाँ काम नहीं करेगा वहाँ पर आपको मैनुअल एंट्री ही करनी पड़ेगी, लेकिन आई होप कि इस वेबसाइट के ऊपर, इस लाइब्रेरी के ऊपर ये वेब इंपोर्टर आराम से काम करेगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिटेल फेच करने की कोशिश करेगा, जितने आर्टिकल्स होंगे उनकी डिटेल फेच करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर जितने आर्टिकल इस पे नज़र आ रहे हैं, उसने सबकी डिटेल फेच कर ली है। मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये जो कैपम इज़ अलाइव एंड वेल, अ रिव्यू एंड सिंथेसिस, इस आर्टिकल में मैं इंटरेस्टेड हूँ और ये भी इसको स्कैन कर रहा है कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है कि नहीं है। सो पीडीएफ इज़ नॉट फ्री, इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे इसका एब्स्ट्रैक्ट इतना भी हेल्प कर सकता है मेरी रिसर्च के अंदर, क्योंकि मुझे इसके अंदर से अगर मैं देखूँ तो जो शुरू में उसने लिखा है मीन वेरिएंस एनालिसिस के बारे में,
और उसके बाद मैंने सिर्फ अगर इसका क्रक्स बयान करना है इस आर्टिकल का अपने आर्टिकल में, तो क्रक्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में काफ़ी क्लियरली मेंशन्ड है। तो मैं इसको यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर कुछ ना कुछ एक इसमें से निकाल कर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह अपने आर्टिकल में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस नेचर से मुझे इसका एब्स्ट्रैक्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट ही डाउनलोड करने जा रहा हूँ अभी। अब ये मेरे पास ये एक लाइब्रेरी आ गई। ये मेरी लाइब्रेरी में डायरेक्ट में भेजेगा क्योंकि मेरा अकाउंट मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है। ये भी वेब इंपोर्टर भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड माँगेगा, आप उसको वो यूज़र नेम पासवर्ड दोगे तो वो आपकी लाइब्रेरी में जाके ऐड कर देगा। अब यहाँ पर मेरे पास लाइब्रेरी में कई फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, मैं उन फ़ोल्डर्स में से किसी भी फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं इसमें से जो है ये मैंने जो है कैपम का ये फ़ोल्डर है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये माई आर्टिकल्स वाले फ़ोल्डर को मैं सिलेक्ट नहीं करता, मुझे कैपम में ये चाहिए फ़ोल्डर। तो ये फ़ाइल तो मैंने ये जो है कैपम वाले फ़ोल्डर में इसको एंटर करने लगा हूँ, इसको ऐड मैंने कर दिया, तो ये सारे का सारा रेफ़रेंस अब मुझे पहले ये देख लेना चाहिए कि ये जो डिटेल इसने फ़ेच की है, बिल्कुल ठीक है, वो भी मैं देख सकता हूँ यहाँ से। तो ये अगर मैं इसको ऐड करने से पहले देखता तो ये एडिट भी हो सकती थी डिटेल। तो टाइटल भी बिल्कुल ठीक पकड़ा है, जर्नल आर्टिकल है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ऑथर का नाम भी ठीक है बिल्कुल, ठीक है। ऑथर का नाम भी बिल्कुल ठीक इसने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जर्नल भी ठीक है, बाकी सारी एब्स्ट्रैक्ट भी उसने एंटर कर दिए, सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, तो ये अब आपके पास वेब इंपोर्टर में आ गया। ठीक है, अब मैं इधर जाता हूँ अपने मेंडले डेस्कटॉप पे, तो मैंने यहाँ पे इसको सर्च किया, तो ये मेरे पास आ तो गया, लेकिन ये मैंने पहले ही ऐड किया हुआ था। आपने जैसे जब आप सर्च करेंगे तो ये नहीं पकड़ेगा इस आर्टिकल को, तो आपको सिंक्रोनाइज़ेशन इसकी करनी पड़ेगी। ये तो मैंने पहले ऐड किया हुआ था ऑलमोस्ट ये वाला आर्टिकल, तो ये उसने कैच कर लिया। जब आप इसको इसको ऐड सिंक करेंगे ऑनलाइन, तो फिर ये आर्टिकल्स को जो वेब इंपोर्टर वाले आर्टिकल्स हैं, वो ऑनलाइन मेरी लाइब्रेरी में डालेगा, वो मेरे डेस्कटॉप पे नहीं डालेगा जब तक मैं उसको सिंक्रोनाइज़ ना कर दूँ। ठीक है? इसके बाद जब मैं इधर जाके अपने आर्टिकल को सर्च करूँगा, तो वो यहाँ पर इसको कैच कर लेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने कैच कर ली है यहाँ पर। समझ आ गई बात की इस तरह जो है वो आर्टिकल अब उसके साथ पीडीएफ नहीं था, तो उसने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया, सिर्फ़ रेफ़रेंस जो है उसने मेरी लाइब्रेरी में डाउनलोड कर दिया। ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग इस इन आर्टिकल्स को अपने जो है वो अ, अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें कैसे इस्तेमाल करें। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये ऑथर हमने यूज़ किया था, हम इसको अपने आर्टिकल में बता देते हैं। सो वेल वांट टू सी स्टडी देयर आर sorry again there are many studies discussing various themes and streams regarding CAPM मॉडल, ठीक है। सो यहाँ पर मैं उसका रेफरेंस डालना चाह रहा हूँ इधर। मैंने ये जो लाइन पकड़ी है, ये मैंने उसके एब्स्ट्रैक्ट में देखी कि उस वो एब्स्ट्रैक्ट में कर क्या रहा है, तो वो मैंने अपने आर्टिकल में मेंशन की और ये मैंने उसके आर्टिकल से पकड़ी है। लेट्स से मैंने उसके आर्टिकल से ये देखा है, तो मैंने उसका आर्टिकल स्टडी किया, उसमें मुझे ये नज़र आया। अब मैं उस ऑथर को जिस ऑथर को मैंने अभी डाउनलोड किया, जिसका रेफ़रेंस अपने लाइब्रेरी में, उसको मैं यहाँ पे साइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपके पास अगेन ये वाला सेक्शन आ जाएगा, ठीक है? ये वाला सेक्शन
जो है ये आपके पास आ जाएगा। इस सेक्शन को आप ये मेंडले को यूज़ करने के लिए आपके पास ये सेक्शन होगा, आप इस सेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्लीटली। इसी सेक्शन को आपने इस्तेमाल करना है मेंडले को ऑपरेट करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर स्टाइल आ जाएँगे, मुख्तलिफ स्टाइल रिक्वायर्ड होते हैं, हर जर्नल के अलग से स्टाइल होते हैं। हम लोग मोस्टली जो है ये एपीए स्टाइल यूज़ करते हैं, एपीए 6 स्टाइल हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली आर्टिकल में शिकागो भी इस्तेमाल होता है स्टाइल। ये सारे स्टाइल जो हैं राइटिंग के रेफरेंसिंग के स्टाइल ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर मौजूद होते हैं मेंडले के अंदर। अगर आपने कोई स्टाइल है किसी जर्नल में, किसी जो पब्लिकेशंस किसी जर्नल में आप पब्लिश करना चाह रहे हैं और उसके स्टाइल से ज़्यादा हैं, तो फिर आप मज़ीद जो हैं वो स्टाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। यहाँ से सर्च करके वो गेट मोर स्टाइल्स में आप जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहरहाल अभी मेरे पास जो है रिक्वायर्ड स्टाइल अवेलेबल है। मैं उसी स्टाइल में करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसकी साइटेशन अब मैंने उसके आर्टिकल में से ये चीज़ पैराफ्रेज़ की है। एक होता है कॉपी करना, कॉपी नहीं आपने करना होता, आपने जो है उसका आइडिया लेके उसको अपने वर्ड्स में, उसके आर्टिकल से आइडिया लेके आपने उसको अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिखना होता है, कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना होता, वो प्लेजरिज़्म में आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं साइट कोई भी उसके उसके रेफ़रेंस का उसका नाम लिख सकता हूँ, उसके आर्टिकल का टाइटल लिख सकता हूँ, किसी भी तरह मैं लाइब्रेरी में जाके उसको सर्च कर लूँ। तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिखता हूँ, तो उसके नाम से काफ़ी आर्टिकल्स हैं। अब मैं यहाँ से देखूँगा कैपम इज़ अलाइव एंड वेल ये मैंने जो है रिव्यू एंड सिंथेसिस ये मैंने आर्टिकल अभी डाउनलोड किया था, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये आर्टिकल मेरे पास आ जाएगा, इसको ओके करूँगा तो ये मेरे पास अब ये बता रहा है कि ये जो रेफ़रेंस यहाँ पर आ रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर अब ये आर्टिकल से ये जो स्टेटमेंट्स है, ये आइडिया जो है इस ऑथर ने इस बंदे के आर्टिकल से उठाया, ठीक है? सो मैं एक और डिटेल प्रोवाइड करता हूँ, जस्ट लाइक अब यहाँ पर मैंने एक और आर्टिकल को साइट करना है, मैं अपना एक आर्टिकल साइट करता हूँ, अदील नासिर। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ मैंने किस आर्टिकल को करना है ये डुप्लीकेट्स आ रहे हैं यहाँ पर ये देखें सिस्टमैटिक एंड आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क सिस्टमैटिक एंड आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क अब ये डुप्लीकेट्स हैं इनको आप खत्म कर सकते हो चेक फॉर डुप्लीकेट्स करके आप इनको भी खत्म कर सकते हो उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा ठीक है मैं ये वाला आर्टिकल को साइट करना चाह रहा हूँ अब ये आर्टिकल ये है एंड ऑफ द टेक्स्ट ये एंड ऑफ द टेक्स्ट आप ना टेक्स्ट के एंड पे लिखेंगे तो आप इसको ऐसे ऐसे मेंशन करेंगे इस रेफरेंस को जब आपने किसी पैराग्राफ के स्टार्ट में या कोई आपने बात करनी है किसी ऑथर से रिलेटेड मतलब आप इस तरह करते हो कि किसी की कोटेशन प्रोवाइड करते हो उसका नाम एंड पे लिखते हो जब आप किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे बात करते हो कि वो थर्ड पार्टी ने ऐसे किया कि जिस तरह आप 2 बंदे हैं, आपने कहा जी ए बंदे ने ये बात कही। तो जब आप इस तरह थर्ड पार्टी को आप एंगेज करते हो, तो तब आपका रेफ़रेंस थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। वैसे तो आपका रेफ़रेंस इसी स्टाइल में आएगा, तो आप इसको थोड़ा-सा चेंज कर लेंगे। ये जो नेम है, उसको आप बाहर ले आते हो ब्रैकेट से, ठीक है? ये कॉमा खत्म कर देते हो और जो सिर्फ़ ईयर है, उसको सिर्फ़ ब्रैकेट में ले जाते हो। अब इसमें ये है कि अब मैं इस तरह जस्ट लाइक नासिर नासिर एट ऑल का मतलब है ना मेरे साथ और भी बहुत ज़्यादा ऑथर हैं, ऑलमोस्ट 5 ऑथर मोर्स तो एट ऑल का मतलब है बाकी सारे भी। नासिर, कामरान और ये सारे लोग जो हैं, इन्होंने क्या किया था अपने आर्टिकल में जस्ट लाइक नासिर एट ऑल ने क्या किया था नासिर एट ऑल प्रोवाइडेड research streams and themes regarding the impact of corona pandemic pandemic on society as a whole and they identified various topics in corona literature.
सो ये मैंने एक डिटेल के नासिर एट ऑल ने कुछ रिसर्च स्ट्रीम्स और थीम्स प्रोवाइड की थी रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना पेंडेमिक ऑन सोसाइटी एज अ होल, और उन्होंने मुख्तलिफ टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए थे कोरोना लिटरेचर के इस फील्ड में, कोरोना लिटरेचर इन सोशल साइंसेस। और ये मैंने आर्टिकल पढ़कर और उसमें से ये क्रक्स निकाल कर इसको मैंने बयान कर दिया। कोई भी चीज़ आपने फिगर उठानी है, रेफरेंस देना है, आपने मॉडल उठाना है, रेफरेंस देना है, आपने आइडिया उठाना है, रेफरेंस देना है, आपने लिटरेचर उठाना है, आपने रेफरेंस उसका देना है। ये आपका रेफरेंस आ गया। अब जब आर्टिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये तो इन टेक्स्ट साइटेशन आ गई। इन टेक्स्ट साइटेशन का मतलब होता है यहाँ पर बस आपने लिंक देना है जो ये बताएगा कि आर्टिकल ये किसी आर्टिकल से उठाया है। अब आपके इन टेक्स्ट में वो पूरी डिटेल नहीं बताना शुरू हो जाएगा कि इसका जर्नल कौन सा है, क्या टाइटल है। उसके लिए हम जब ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, जब आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, उसके एंड पे हम मेंशन करते होते हैं रेफरेंसेस, ठीक है। उसके अंदर इन दोनों आर्टिकल्स की कंप्लीट डिटेल जो है वो आ जाएगी, ठीक है। रेफरेंसेस सबसे एंड पे, जब आपका कंक्लूजन हो जाता है, आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे ये करने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एंड पे वो कैसे शो करता है आपके रेफरेंसेस। तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हो अपने सारे साइटेशंस को, ठीक है। और उसके अलावा आपने अब क्या करना है, एंड पे बिब्लियोग्राफी ऐड करनी है। मतलब बिब्लियोग्राफी का मतलब है ये जो आपने इन टेक्स्ट साइटेशंस दी हैं, इनकी डिटेल्स आपने एंड पे देनी है बिब्लियोग्राफी की शक्ल में। तो आप इसको, ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। पहले वक्त थे हमारे अबाउट 2010 तक भी, इवन के व्हेन वी आर इन एमफिल, हम लोगों को मैनुअल रेफरेंस लिखना सिखाए गए थे। सो मैनुअल रेफरेंस लिखना के पहले ऑथर का नाम लिखना है, फिर ईयर आएगा, फिर आपने जर्नल का नाम लिखना है, जर्नल का पहला वर्ड बड़ा होगा सारों के, ठीक है। अपर लोअर केस होगा। उसके बाद आपने जो है वो आर्टिकल का नाम लिखना, पहले आर्टिकल का नाम लिखना है, आर्टिकल के सारे जो हैं वो लोअर केसेस में होंगे, सिर्फ सबसे पहले वाला वर्ड बड़ा होगा, जो है कैपिटल होगा। उसके बाद आपने जर्नल लिखना है, जर्नल अपर लोअर केसेस में होंगे, फिर आपने वॉल्यूम लिखना है, फिर आपने इशू लिखना है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग मैनुअल करते थे, लेकिन अब जो है ये सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर्स ने अपने ऊपर ले लिया, और सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को जनरेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इनको क्या करेंगे, इंसर्ट साइटेशन करेंगे, और आप ये देख लें कि 2 आर्टिकल जो मैंने ऐड किए थे, उन दोनों आर्टिकल्स की डिटेल जो है इवन के डीओआई नंबर्स तक उसने एंड पे रेफरेंसेस में मेंशन कर दी हैं। इसी तरह उन्होंने नाम मेंशन किया है, आर्टिकल का टाइटल मेंशन किया है, उसके बाद उसके जर्नल का नाम एंटर किया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी पहले उसने जो है वो नाम एंटर किए हैं ऑथर्स के, फिर उसके बाद ईयर मेंशन किया है, ईयर मेंशन करने के बाद उसने आर्टिकल का नाम मेंशन किया, फिर जर्नल का नाम मेंशन किया है, और एंड पे उसने जो है वो डीओआई नंबर मेंशन कर दिया। सो दैट्स हाउ यू डू इट। और इस तरह जो है मेंडले काम करता है। ये सारे रेफरेंसेस लाइब्रेरी बनाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करते हो, और एंड पे उसके रेफरेंसेस जो हैं वो आप देते हो, ठीक है। आई होप दैट दिस वीडियो इज कॉम्प्रीहेंसिव, और इसने आपके सारी चीज़ों को कवर कर दिया है कि किस तरह आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, किस तरह आपने उसको उसमें से उसके अंदर लाइब्रेरी बनानी है, किस तरह आपने उसके अंदर साइटेशन को इंपोर्ट करना है, किस तरह आपने जो है वो रेफरेंसेस को उसके अंदर डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह रेफरेंसेस को लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है यहाँ पर आई होप के पता लग गई होंगी कि किस तरह आपने रेफरेंसेस लिखने हैं। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इनफ अबाउट दिस सॉफ्टवेयर। If there are any updates, then I will update you later on. Thank you very much.